हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 25 अक्टूबर 2020। तो 25 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 23 अक्टूबर। तो हर साल 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुआ के संरक्षण के महत्व को दिखाना और इस अविश्वसनीय जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन अवैध शिकार रोकने के उपायों पर भी जोर देता है। साथ ही हिम तेंदुआ की सीमा वाले देशों में पर्यावरण संगठन के संदर्भ में प्रयासों को मजबूत करता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, डीआरडीओ ने हाल ही में एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। तो अब हम आपको बताते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और इसके गवर्नर है कलराज मिश्रा। अब हम आपको बताते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है जी सतीश रेड्डी। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसे हाल ही में आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर जयजिना वर्गीस। तो ये है डॉक्टर जयजिना वर्गीस और इन्हीं को आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश के फुटबॉलर पेब्लो जाबलेटा ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्जेंटीना। तो ये है पेब्लो जाबलेटा और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अब ये जो अर्जेंटीना है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अर्जेंटीना। और आपको ये भी याद रखना है कि ये साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस एयर्स। इसकी करेंसी है अर्जेंटीना पेसो और इसके प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडेज। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, साद हरीरी हाल ही में किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लेबनान। तो ये है साद हरीरी और ये अब फिर से लेबनान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब ये जो लेबनान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा लेबनान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं लेबनान के बारे में। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। इसकी करेंसी है लेबनिस पाउंड। इसके प्रेसिडेंट है माइकल आउन। और अब लेबनान के फिर से प्राइम मिनिस्टर तो ये ही बन गए हैं साद हरीरी। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी अभियान लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यस बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरमैन है सुनील मेहता और इसके सीईओ है प्रशांत कुमार। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपने वाहनों के फाइनेंस के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, HDFC बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसके सीईओ है शशिधर जगदीशन। अब हम चलते हैं हमारा आठवां प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार हाल ही में सी प्लेन सेवा शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। तो सी प्लेन सेवा का मतलब ये है कि यह पानी से उड़ेगा और पानी में ही लैंड करेगा। अब हम आपको बताते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इसके चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, आईपीएल के 13वें सीजन में हाल ही में किस आईपीएल के गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक मैच में 2 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले बॉलर बन गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो अब हम आपको बताते हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ है सुंदर रमन। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन हाल ही में एलजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लुइस हैमिल्टन। तो ये है लुइस हैमिल्टन और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा चलाए गए अभियान ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केरल। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह रहा आपका प्रश्न, मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।